इंसान है, सब खसारे में है। अल्लाह ने लफ्ज़ इन्ना इस्तेमाल किया, बेशक कहा कि बेशक इंसान सब खसारे में है। अल्लाह ने तमाम इंसानों को खसारे की तरफ कहा कि सब खसारे में है। अल्लाह से ज़्यादा कौन बेहतर जानता है। लेकिन इसके साथ उन्होंने कहा कि इल्लल्लज़ीना आमनू, लेकिन मासवाए उन लोगों के जो ईमान ले आए, यानी गोया हम 25% कामयाब और 75% भी नाकाम हैं। वामिलुस्सालिहात, और जिन्होंने नेक अमाल किए 50% आप कामयाब हुए, 50% अभी भी आप नाकाम हैं। वतवासौ बिल हक़, आपने अदल की, हक़ की, तलकीन की, इंसाफ की बात की। 75% कामयाब, 25% अब भी नाकाम। वतवासौ बिस्सब्र, ये सारे काम करने के बाद आप सब्र करें, फिर आप मुकम्मल कामयाब होते हैं। लेकिन हम करते क्या हैं? हम सबसे पहले खुद करप्शन में मुब्तला होते हैं। अगर नैब का कोई आदमी या हमारा को समझ आता है तो कहा जाता है अच्छा यार सब्र करो इसके ऊपर। हम अपने लूटे हुए माल पे कोई आंच ना आ जाए। हम ये बताएं कि एक शख्स जो कि आज से 21 साल पहले कराची के बम्बिनो सन में ब्लैक की टिकटें बेचता था, आज आपके मुल्क का सदर है और दुनिया का चौथा बड़ा अमीर आदमी है। कौन है इसका जो एहतसाब करे? जब एहतसाब की बात आती है तो आपके पूरी सुप्रीम कोर्ट को आपने फर्क करके रखा हुआ है। किसी सुप्रीम कोर्ट के किसी बात पे आप अमल नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट नैब के एक चेयरमैन को बुलाती है तो उसी रात चेयरमैन से इस्तीफा दिला के उसे घर भेज दिया जाता है। 4 अटॉर्नी जनरल तब्दील किए जा चुके हैं, 19 वकला तब्दील कर दिए गए हैं। एक अपने मंजूर नज़र रियाज अहमद को उसका ग्रेड बढ़ाने के लिए आपने 145 गैर कानूनी जो लोग थे उनकी तरक्की की। उसके बाद आपने रियाज की तरक्की की। आपका जो यार गार था जिसने आपके ये ब्लैक के सारे पैसे छुपाए थे बरतानिया में आके, उस रियाज को आपने जब डिप्टी सेक्रेटरी बनाया, डिप्टी सेक्रेटरी जब आपने सेक्रेटरी बनाने की कोशिश की तो वो नैब का मुजरिम था। आप सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा जब जेल में भेज दिया तो जरदारी साहब ने अपने खुसूसी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उस रियाज को छुड़ाने के लिए 3722 लोगों को बरी कर दिया ताकि उसमें वो भी आ जाए, उसकी भी माफ़ी कर दी गई। ये तो आपका सदर पाकिस्तान कर रहा है। ये तो आपके यहाँ इंसाफ चल रहा है। जहाँ इंसाफ ना हो न इंसाफ साहब वो मुल्क ग़ुलाम होते हैं। जहाँ अदल ना हो वह मुल्क ग़ुलाम होते हैं। और ये ग़ुलामी बग़ैर इंसाफ के बड़ी बदतरीन ग़ुलामी कहलाई जाती है। अगर आपको अपने मुल्क में इंसाफ चाहिए, अपने पाकिस्तान को जिस रास्ते में अपने जिसका वादा करके हमने अल्लाह से ये पाकिस्तान लिया था, हमें उसी कलमे की तरफ लौटना होगा, उसी कलमे की तरफ वापस जाना होगा। अगर हम उस तरफ नहीं जाते तो यकीन कीजिए मेरी तरह फिर हो सकता है कोई आदमी फिर से ये सवाल करे कि ये 57 मुल्कों में सिर्फ पाकिस्तान पर मुसीबतें क्यों आती हैं, बाकी ममालिक जो इन मुसीबतों से क्यों बच जाते हैं। इसके लिए हमें वहीं वापस जाना होगा जहाँ से हमारा खमीर उठा है। और हमारा खमीर वहीं से उठा है जिसके लिए हमने अपने अल्लाह से वादा किया था कि अल्लाह आप हमें ज़मीन में खलीफा बना के भेजेंगे तो इंशाअल्लाह हम आपके अहकाम के मुताबिक हो जाए, सारे वो चीज़ें करेंगे। मैं आखिर में सिर्फ पता नहीं क्यों इंशा साहब की वो चीज़ें मेरे पास रात पहुँची तो मैंने कहा कि मैं आपसे इसका शेयर कर लूँ। ज़ोरा निगार एक शायरा हैं, वो भी मेरी कारीन में से हैं और उन्होंने मुझे एक गज़ल लिख के भेजी है। सुना है जंगलों का कोई दस्तूर होता है, सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता। सुना है जब किसी नदी के पानी में बह के घोंसले का गंदमी साया लरसता है तो नदी की रुपहली मछलियाँ पड़ोसी मान लेती हैं। हवा के तेज़ झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं तो मैना अपने घर को भूल कर कव्वे के अंडों को परों में थाम लेती है। सुना है घोंसले से जब कोई बच्चा गिरे तो सारा जंगल जाग जाता है। नदी में बाढ़ आ जाए, कोई पुल टूट जाए तो किसी लकड़ी के तख्ते पर गुलहरी, सांप, चीता और बकरी साथ होते हैं। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर है, खुदाबंदा, जलीलो मोतबर, दाना और बीना, मुनसफ़ अकबर, हमारे शहर में अब भी जंगलों ही का कोई दस्तूर नाफिज कर तुमा अलैना गुलाम। ये थे जनाब समीउल्लाह मलिक साहब। थोड़ा सा मज़ीद तारफ़ करा दूँ इनका। ये जेनेटिकल राइटर भी हैं। आपने कुदरतुल्लाह शहाब साहब का नाम सुना होगा और उनकी किताब शहाबनामा भी पढ़ी होगी। कुदरतुल्लाह शहाब साहब इनके नाना जान थे
तो ये जो आज जो कुछ कह रहे हैं ये सारी विरासती चीज़ें हैं। और इनके कॉलम रोज़ाना की बुनियाद पे जो लिखे जाते हैं ये दुनिया के किसी भी अखबार से ज़्यादा पढ़े जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर। इन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात की कि हमें लौट के जाना पड़ेगा अपने वादे की तरफ, जो हमने रब ताला से किया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं इस शेर के खालिक को, मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि मैं उसे कई दफ़ा मिल चुका हूँ। वो मेरे उस्ताद भी रहे हैं, जनाब प्रोफेसर असगर सोदाई साहब, जिनका तल्लक मेरे ही शहर इकबाल सियालकोट से है। वो नौजवान ऐसे महल्ले में पैदा हुआ जहाँ पे किसी का पढ़ा लिखा होना नहायत ही मुश्किल बात थी। बेरी वाले चौक में, जो कि पहलवानों का महल्ला कहलाता है, वहाँ पे रात को थड़ों के ऊपर मुशायरे हुआ करते थे। उस महल्ले में दो ही कूवतें थी, एक तो शायर थे और दूसरे पहलवान। तो ये नौजवान प्रोफेसर असगर सोदाई जब बच्चों को लेकर गलियों के अंदर ये नारे लगाते हुए बन के रहेगा पाकिस्तान, तो बहुत सारे लोग जिनको ये उम्मीद ही नहीं कि पाकिस्तान बन जाएगा, उन्होंने कहा कि बच्चा बात तो सुनो, ये तुम क्या शोर करते रहते हो हर वक्त कि पाकिस्तान पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है क्या चीज़, इसका मतलब भी जानते हो तुम? तो उसने फिल बदी कहा, किसी ने पूछा कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का मतलब क्या है, सीधी सी बात है, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर ये पूरे हिंदुस्तान का एक नारा बना। नारे के अलावा ये वादा बना रब ताला से कि हम ये जो मुल्क हासिल करने जा रहे हैं इसमें हम क्या करेंगे। ये मुल्क हमने बनाया था इस वादे के साथ कि हम अल्लाह की हाकमियत कायम करेंगे इस मुल्क के अंदर। हमने वादा खिलाफ़ी की है और इस वादा खिलाफ़ी की सज़ा आज हम पूरे मुल्क में देख रहे हैं। रब से किए हुए वादे की खिलाफ वर्जी आज ज़िल्लत और रसवाई के साथ हमारे सामने है। मलक साहब की तकरीर के बाद, एक बड़ी ही जामिया तकरीर के बाद, अब थोड़ा सा वक्फ़ा लेते हुए मैं, एक शायर यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैंने उनसे ख़ुसूसी इजाज़त ली है, नसीर भट्ट साहब। यूरोप को तो इस्लाम का इदराक नहीं है, यूरोप को तो इस्लाम का इदराक नहीं है, मुस्लिम का भी दिल जानब लौलाक नहीं है। हर बात पे लेता है वो गैरों का सहारा, हर बात पे लेता है वो गैरों का सहारा, खुद अपने मकासद में तो चालाक नहीं है। गैरों के तहफ़्फ़ुज़ में बहाता है वो आंसू, गैरों के तहफ़्फ़ुज़ में बहाता है वो आंसू, अपनों की तलाशों पे भी नमनाक नहीं है। और याराने वतन बात भी करने से है कासिर, याराने वतन बात भी करने से है कासिर, आज़ादी इजहार पे इमसाक नहीं है। याराने वतन बात भी करने से है कासिर, आज़ादी इजहार पे इमसाक नहीं है। और फ़िरक़ों में तशद्दुद को मोहब्बत से बदल दे, फ़िरक़ों में तशद्दुद को मोहब्बत से बदल दे, रहबर कोई ऐसा तहे अफलाक नहीं है। और मज़हब तो सिखाता है हमें अमन की आशा, मज़हब तो सिखाता है हमें अमन की आशा, मोमिन की तबीयत कभी शफ़ाक नहीं है। और कर लेता है मुस्लिम तो गरीबी पे कनात, क्या आपने कहा है ना, कर लेता है मुस्लिम तो गरीबी पे कनात, वो अपने मुक़द्दर पे तो गमनाक नहीं है। और लाजिम है कि इंसान को इंसान ही समझें, लाजिम है कि इंसान को इंसान ही समझें। तख्लीक है मौला की ये ख्वाहिशात नहीं है, और बुर्का हो अबाया हो कि चेहरे पर रिदा हो।
बुरका हो, अबाया हो कि चेहरे पर अदा हो, जेवर तो हया का है, वो पोशाक नहीं है। और डरता है ये मोमन की फरासत से वगरना, डरता है ये मोमन की फरासत से वगरना, हक गोई में मगरब कभी बेबाक नहीं है। और बिकता नहीं इस्लाम किसी सूक में नासिर, बिकता नहीं इस्लाम किसी सूक में नासिर, कानून है फितरत का ये इमलाक नहीं है। यूरोप को तो इस्लाम का इदराक नहीं है, मुस्लिम का भी दिल जानबे दौलात नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आज हमारे दरमियान एक इंतहाई मोहतरम शख्सियत, कारवान फ़िक्र के चेयरमैन जनाब शाकर कुरैशी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। जनाब शाकर कुरैशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब सदर, मेहमान ग्रामी, ख़वातीन हज़रात। सबसे पहले माज़रत, मैं थोड़ा लेट हो गया आज पहुंचने में, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। साहिब सदर की तकरीर, शायरी, पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान के हालात, हर चीज़ आपके सामने है। सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जिस कदर भी तदबीरें कर लें आप, जिस कदर भी शमशीरें इस्तेमाल कर लें आप, कोई काम नहीं आएगी। जंजीरों के ऊपर जंजीरें तह दर तह जब इस कौम के ऊपर चढ़ चुकी हैं, तो इस गुलामी के अंदर रहते हुए ये तदबीरें और ये शमशीरें किसी काम नहीं आएगी। करना क्या है? इल्लामा इकबाल ने क्या कर दिया, कायद आज़म मोहतरम ने क्या कर दिया, अब हमको करना क्या है? ये रोना, ये धोना, ये जारी और सारी रहेगा अगर गुलामी का तोक गले में पहने रखेंगे। कोई तदबीर काम नहीं आएगी, कोई शमशीर काम नहीं आएगी। गुर्बत अफलास की इंतहा को पहुंचती हुई कौम, अपने बच्चों को बेचती हुई माएँ, अपनी औलाद को जहर देता हुआ बाप, अपनी बहनों को, अपनी माओं को नेज़ों पे उठा के फिरने वाले भाई, इस कौम में इजाफा ऐसा ही होता रहेगा। जनाब सदर, आपके पैगामात हम सबको मिलते रहते हैं। आपकी बातें सुन के जिस्म में, रगों में एक सरूर, एक कैफियत, एक जोश, एक जज्बा पैदा तो होता है, लेकिन असर नदारत है। ज़रूरत किस चीज़ की है? नूरजहां नूरी के शेरों को सुन के, नसीर भट्ट साहब के शेरों को सुन के सिर्फ वाह वाह कर देने का कोई फ़ायदा नहीं है। करना क्या है? आने वाले वक़्त को आज भी साल में देख लीजिए। मेरा माजी बैठा है, मेरा बाजी बैठा है, मेरा हाल मुख्तसर है, और जो मेरा मुस्तकबिल है वो पिछली सीटों पे, वो पिछली सीटों पे बैठा है। और कितने हैं आप अंदाज़ा लगा लीजिए, अदाद शुमार के आप मुझसे ज़्यादा माहिर हैं। करना क्या है? जाली संदें आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी जब तक आपने इस काम पे लड़त नहीं भेजनी है, जब तक आपने अपने मुल्क के अंदर अपनी औलादों को, अपने आने वाली नस्ल को जाली संदेह लेना बंद करना नहीं है, तो ये काम जारी और सारी रहेगा। आपने अपने बच्चों को आला आदतों पहुँचाने के लिए नोट इस्तेमाल करने हैं, डॉलर इस्तेमाल करने हैं, पाउंड इस्तेमाल करने हैं, तो यूरोप को पता है कि ये लोग डॉलरों से बिक जाते हैं, यूरोप को पता है कि ये लोग पाउंडों से बिक जाते हैं, यूरोप को पता है कि ये कशकोल लिए फिरते हैं। तो फिर डेविड कैमरॉन इंडिया की सरजमीन पर जाके जो बोलता है वो ठीक ही बोलता है, उसको बोलने दीजिए कि उसको तो इंडिया जाके एक सबसे बड़ी दुनिया की डेमोक्रेसी में, अरबों की तादाद में जिसकी पॉपुलेशन है, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की है, जिसमें आवाम को तरक्की के रास्ते पर जाता वो देख रहे हैं, जहां से उनको कारोबार मिलना है, कोको कोला की बोतल भी बेचेंगे तो अरबों डॉलर वहां से कमाएंगे, तो उसको तो जाके उस सरजमीन पे यही बकवास करनी है। आपको क्या करना है? आइए मेरे साथ, चलिए मेरे साथ। आपको MNA MP मुस्लिम लीग नून के पास पीपल्स पार्टी के नजर आते हैं, आपको जनाब सदर